अरिहंत गार्डन, चनौद गेट, चनौद बापी। क्यों संतोष जी, यही? इसमें और पीछे में कोई अंतर तो नहीं? ऐसी पवित्र भूमि पर समुपस्थित है और समुपस्थित श्रोताओं के मध्य में विद्यमान है। आनंद की अनुभूति प्रायः होने लगी है, चाहे वो श्रोता की तरफ से हो और चाहे वक्ता की तरफ से हो। दोनों बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं अपने आप को कथा सुन के और सुना के। सुनने के पद पर प्रतिष्ठित होकर के श्रोता समाज और सुनाने के पद पर प्रतिष्ठित होकर के श्री व्यास जी महाराज, दोनों अतिशय प्रसन्न हैं। मुझे तो आपकी भाव भंगिमाओं से लग रहा है कि आप में प्रसन्नता है और मैं प्रसन्न हूं, इसकी पक्की जिम्मेदारी है। अब आप वाले में भाव भंगिमा से लग रहा है अंदर तो मैं प्रवेश नहीं किया हूं, पर स्वरूप माधुर्य से ऐसे लग रहा है कि आप प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। कथा का बिल्कुल प्रारंभिक चरण है ये। अभी तो कथा को हमने शुरू किया नहीं, बस केवल वार्ता कर रहा हूं। आज ये हमारी 439 नंबर की कथा है। बहुत दिन हो गए कथा करते। पवित्र पुण्य तीर्थ भूमि है गुजरात। सर्वप्रथम हम इस गुजरात की पवित्र धरती को ही सादर प्रणाम करते हैं, जिस मिट्टी में इतनी उर्वरा शक्ति है। लोग व्यवहारिक रूप से भी गुजरात की जो धरती है उसमें उर्वरा शक्ति अधिक है, तो ध्यान रखें। गुजरात की जो धरती है उसमें उर्वरा शक्ति व्यवहारिक रूप से भी अधिक है। फसल बहुत अच्छी होती है। स्पेशल रूप से ये वंदनीय क्यों है? क्योंकि फसल तो कमोबेश सभी धरतियों में अच्छी होती है, पर अच्छी से अच्छी फसल उगाने वाले लोगों को ये धरती जन्म देती है, इसलिए अधिक आदरणीय और अधिक प्रणम्य है। प्रणाम नहीं, प्रणम्य है, प्रणाम करने योग्य धरती। एक संस्मरण अपना बताऊं मैं आपको, यही तो बताना है मुझे 9 दिन, और क्या करना। हाँ, थोड़ा मुंह लटका के नहीं बैठना। अच्छा नहीं, मुंह ऐसे पूरा लटका के भारी करके बैठ जाओ। सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है मालूम? कि स्वरूप पर माधुर्य जो हो और सामने वाले को उस माधुर्य लालित्य से वीट मिल रही है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और मेरे लिए कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं अतुल जी महाराज के लिए और राम जी के लिए हुई है ना। लौकिक रूप में अतुल जी महाराज के लिए और पारलौकिक रूप में राम जी के लिए। तो हमारा क्या धर्म है और आपका क्या धर्म है? कार्यक्रम को सफल बनाने का मूल मंत्र क्या है? सबसे पहले उसी लाइन को बोल देते। हमारा क्या धर्म है और आपका अरिहंत परिवार का, इस गुजरात की धरती के जो लोग कथा होने से पहले कतारबद्ध बैठे हैं, उनका क्या धर्म है और मेरा क्या धर्म है? मेरा धर्म है कि मुझे प्रतिपल आपकी अच्छाई दिखाई पड़े। बहुत अच्छे, क्या व्यवस्था है। और आपका धर्म है कि प्रतिपल यह विचार रहे कि अभी कोई कमी रह तो नहीं गई, अभी कोई कमी रह तो नहीं गई, अभी कोई कमी रह तो नहीं गई। और यदि आपको अच्छाई दिखी और मुझे कमी दिखी तो कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। कमी सुधारने का काम आपका है, वो आपको दिखनी चाहिए। और अच्छाई देख करके बार बार कथा में उसके वर्णन करने का कर्तव्य मेरा है, इसलिए वो मुझे दिखनी चाहिए। यह कार्यक्रम की सफलता का राज। फिर
दूसरी एक बात, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत जल्दी करूंगा क्योंकि बात बहुत करता हूँ। कथाओं का क्रम 12 महीने बना रहता है, तो काम ही है बातों को करने का, तो कहीं बातों में ही न रह जाऊं, कथा तक ना पहुंच पाऊं, इसलिए जल्दी जल्दी करूंगा। मैंने 439वीं कथा आज शुरू किया है। 439वीं उसमें लिखा है ना। इस 439 कथा में कथा शुरू होने के पहले जितनी जनता जनार्दन आज है उतनी किसी भी कथा में नहीं रही है। जितनी आज है उतनी कभी नहीं रही। पहले दिन ये कतार से बैठी हुई हमारी प्रिया माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां मेरे मन को बहुत गदगद कर रही है। बड़ा प्रसन्न हूं मैं कि क्या भाव है। और मैं दोपहर में सोच रहा था कि मैं कहां से शुरू करूंगा कथा। इसके पहले मेरी एक कथा लगी थी अमरेली में, गुजरात में ही अमरेली में, तो संयोग बस मैं आ नहीं पाया, समय कुछ कम रहे, पहले प्रोग्राम रखा रहा, फिर 2 महीने पहले काफी व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि मैं आना पाया। गुजरात मेरे माधव की धरती है, मेरे कृष्ण की धरती है। मैं तो भागवत कथा का वाचक हूँ 12 महीने का। ये तो संतोष जी का भाई निवेदन हुआ कि राम कथा करनी है हमारे अरिहंत गार्डन में, तो हम तो राम कथा करने चले आए। अभी थोड़े दिन पहले मैं नैमिषारण्य गया। नैमिषारण्य समझ रहे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश में 2 तीर्थ हैं, एक नैमिषारण्य है, एक प्रयागराज है। और तो उत्तर प्रदेश में तीर्थों की खान है, पर 2 तीर्थ बड़े स्पेशल हैं जो पूरे भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हैं। कौन कौन? एक में तो आजकल मेला लगा हुआ है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आओ सब कोई। एक तीर्थ में आजकल मेला लगा है, उसका नाम क्या है? प्रयागराज। तीर्थों के राजा प्रयाग, जहां से मेला लगा है, और उसी मेले की एक बूंद बड़ी सी उठा ले आए हैं संतोष जी प्रयागराज से, कि हम अपने अरिहंत गार्डन में उस मेले की बूंद का प्रवाहन करके अरिहंत गार्डन को भी 9 दिन के लिए प्रयागराज बना देंगे। ये बराबर उसी मेले की एक बूंद है, ये प्रयागराज का ही ये बूंद है। और स्पेशली राम कथा का जन्मस्थल प्रयागराज है। राम कथा का जन्मस्थल कौन है? प्रयागराज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि रामपद अति अनुरागा। और जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज और जागबलिक के पवित्र संवाद को रामकथा कहते हैं। और ये संवाद प्रथम बार प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में हुआ। बंधु एवं बहनों, दूसरा तीर्थ है नैमिषारण्य, जो तीर्थ के दूल्हा हैं। और 2 ही की बड़ी कीमत है, एक राजा की, एक दुल्हा की। बोलो ना, 2 ही कीमती होते हैं। बारात में कोई कितना बड़ा ड्रेस पहने हो, पर दूल्हा जो भी पहने हैं, हर आदमी की नजर दूल्हे को खोजती, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ, दूल्हा कौन है, ये इसमें दूल्हा कौन है, अच्छा ये है। तो तीर्थ तो बहुत हैं, पर तीर्थ की बारात में दूल्हा नैमिषारण्य है। और नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में उत्तर प्रदेश, लखनऊ राजधानी के समीप सीतापुर जनपद, थोड़े बाएं चल करके घनघोर जंगल में गोमती नदी के पवित्र तट पर नैमिषारण्य का पवित्र तीर्थ है। इस तीर्थ की मैंने चर्चा क्यों किया है, आपके मन में आ रहा होगा।
मैं नैमिषारण्य गया हुआ था और लगभग 108 महिलाएं गुजरात की रही हैं, ध्यान रखना। और वो गई थी तीर्थ यात्रा में, तो मैं भी एक भवन में ठहरा हुआ था। तो मुझे पता लगा कि 108 महिलाएं गीता का विष्णु सहस्त्र नाम का स्वरबद्ध पाठ करने आ रही हैं। तो मैं भी ऊपर तीसरे मंजिल से नीचे आ गया और वहां पर अपना आसन डेरा जमा लिया कि मैं उन माताओं को प्रणाम करूंगा जो विष्णु सहस्त्र नाम का स्वरबद्ध पाठ करेंगे। मुझे पता नहीं था, वो जब मैं घूम रहा था दिन में तो मेरे को एक बार मिल चुकी थी मनु शत्रुपा के तपस्थली पर लाइन से, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पर मुझे ये पता नहीं था कि आने वाले समय में इन्हीं के साथ मुझे बैठना है। मैं नीचे आकर के बैठा, वो सभी माताएं आई और मैं माला जपता हुआ उनके समक्ष, जैसे आपके समक्ष बैठा हूं वैसे बैठा था। और वो सामने से बैठ गई सब। जिस समय उन्होंने 108 पाठ किया है संतोष जी, जिस समय उन माताओं ने गुजरात की, आपकी गुजरात की माताओं ने, इन माताओं ने, जहां मैं बैठा हूं इस धरती की मां ने, जिस समय 108 माताओं ने विष्णु सहस्त्र नाम का स्वरबद्ध पाठ किया था, मैं कह रहा हूं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। बड़ा से बड़ा कोई विद्वान भी इतने सस्वर, इतने भाव से वो पाठ नहीं कर सकता था जो यहाँ की माताओं ने किया था। इसलिए मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि इनसे कुछ बात हो, पर उनका लंबा प्रोसेस था। कुछ कीर्तन भी करी, बाद में कुछ ये करी, तो मैं अंदर चला गया। दूसरा दिन हुआ, सुबह जहां सूत जी ने भागवत सुनाया था पहली बार शौनक आदि ऋषियों को, वहीं मैं भागवत का कुछ उपदेश कुछ शिष्यों के मध्य में कर रहा था। तो वो माताओं ने देखा तो एक इशारा करी कि वो बैठे हैं, जैसे वो मुझे खोज रही थी। तो भर भरा के आके मेरे हाल में आ गई, बैठ गई और मेरे से बोलने लगी कि मैं आपको कल से खोज रही हूं, आप कुछ सुनाओ ना हमें। तो मैंने उन्हें भागवत के 2 श्लोक सुनाए थे। एक द्वारिकाधीश कृष्ण के जो गुजरात में आकर के द्वारिकापुरी बसाए हमारे गोविंद, और एक सुखदेव जी के जो कृष्ण के मूर्तिमंत स्वरूप है। उन सबन ने मुझे महाराज अपना नंबर दिया और मेरा लिया कि आपके यहाँ, आप जब हमारे यहाँ कथा करने आए तो मुझे बुलाएं। तो मैंने उनको समय मैसेज दे दिया है, सूचना दे दिया है कि आप इस कथा में सपरिवार पधारे। तो मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं जहां की माताएं इतनी पुजारिन हैं, सेविकाएं हैं, सत्य भाव से भगवान के श्री चरणों में स्नेह रखती हैं। उन्हें प्रणाम करता हूं, उन माताओं को प्रणाम करता हूं जो इतनी साध्वी स्वरूपा है। फिर जब आगे बढ़ता हूं तो आज का थोड़ा सा चित्र मैंने, जब पहली मंदिर में हम गए, पहली मंदिर उधर थी, फिर इधर आ पाए, दोनों में भगवान भूत भावन भोलेनाथ मिले। जब निकलने लगे तो देखा कि माताएं अति सुकुमार चरण लेकर के, बहुत सुकुमार चरण लेकर के, और बिना चप्पल जूता पहने कलश को लिए बड़े भाव से चली जा रही हैं। तो मैंने उन्हें प्रणाम किया कि इनके पैर में ये कंटका कीर्ण मार्ग, कंक्रीट से भरे हुए जो मार्ग हैं वो धंस रहे होंगे, फिर भी कितने मगन मन से। और मैं संतोष जी को अथवा अरिहंत परिवार को अथवा अरिहंत गार्डन अथवा इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों को सादर साधुवाद करता हूं जिन्होंने इस कथा का पवित्र संकल्प लिया और मुझे बुलाया। कभी कभी एक बात मन में आती है कि कथा का ये पवित्र समय है कि नहीं है। ध्यान रखिएगा, मन में कभी कभी ये बात आ जाती है कि ये कथा का समय कैसा है। देखो, कथा क्या है आपको मालूम है? संजय बाबू और सुमा बहन जी,
आप मुख्य यजमान हैं और आपको बहुत भाग्यशाली हो जो इसकी यजमान बने।